कि जातीय जनगणना होगी तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति का तो इन मूर्खों को कौन समझाए। नफरत तो पूरे देश में फैला के आप लोगों ने रखा है। मोदी कहते हैं कि मैं तेली जाति से हूँ, वैश्य हूँ। ईडब्ल्यूएस कर लिया, सवर्णों को 10% संविधान के खिलाफ आपने कर लिया, किस आधार। जातीय जनगणना कोर्ट के द्वारा ही रोक लगा दिया गया था, कोर्ट के द्वारा ही चालू किया गया है। इसी पे बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी से। आखिर ऐसा क्यों होता है बिहार में खास करके? सर, कई महागठबंधन के लोगों के द्वारा बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से प्रयास था कि यहाँ जातीय जनगणना हो, तो कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं आता है कि जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया जाता है। जातीय जनगणना को आप किस स्तर से देख रहे हैं? देखिए, जो भी याचिकाकर्ता लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, उनकी मानसिकता तो क्लियर है कि वो मनुवादी और जातिवादी सोच के हैं लोग। उनके वर्चस्व को एक चुनौती मिलने वाली है, जिसके कारण से इस तरह से वो इस प्रक्रिया को बाधित। ये जनगणना सिर्फ नहीं बल्कि इसका उद्देश्य आर्थिक भी है कि कौन सी किस जगह पर 1931 में अंग्रेज था, उसी जातीय जनगणना भी आज में भी नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन काम कर रही है। तो अगर नए आंकड़े आ जाते हैं तो इन मूर्खों को कौन समझाए। इस देश की समग्र विकास के लिए आंकड़े जरूरी हैं, जो एक ऑथेंटिक एजेंसी द्वारा होना चाहिए। तो अगर ये बिहार सरकार या भारत सरकार करती है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और आप जो है बीजेपी की सरकार है, आप कहते हैं कि इससे लोगों में नफरत फैलेगा। नफरत क्या फैलेगा सर, नफरत तो पूरे देश में फैला के आप लोगों ने रखा है। जातीय जनगणना में आप समझिए, जानवरों की गिनती आपने कर लिया, पेड़ों की गिनती कर लिया, और आपको जाति व्यक्ति गिनने में क्या दिक्कत है? क्या जाति आज की सच्चाई नहीं है? मोदी कहते हैं कि मैं तेली जाति से हूँ, वैश्य हूँ, तो ये जाति नहीं थी? तो मोदी जी भी कन्फर्म कहाँ है, पिछड़ा है कि अति पिछड़ा है ये? नहीं, अति पिछड़ा वो कहते हैं कि मैं तेली जाति से हूँ, और वो इन्होंने घोषणा की बजाता। और आपको बताते हैं उनके सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहते हैं उनको किसी ने, पत्रकार ने पूछ लिया कि आप तो इस देश के चौकीदार, बोला कि नहीं, मैं तो चौकीदार हो नहीं सकता, मैं ब्राह्मण हूँ। तो आप ये बताइए कि इसके सांसद, इनके जितने भी नेता हैं, वो जाति से लैस हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि जातिवाद फैलेगा, तो ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात है भाई। इस पे तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि इनकी मूर्खता को हम अपने सर पर नहीं ले सकते। तो समाज के लोगों को क्या फायदा हुआ जातीय जनगणना से? निश्चित तौर पे जो योजनाएं बनती है, जैसे आज सड़कों पर लोग रह रहे हैं, या नदी नहरों के किनारे रह कौन जाते हैं? जाति के आधार पे ना आप अनुसूचित जाति बनाते हैं, अति पिछड़ा बनाते हैं, पिछड़ा बनाते हैं। ईडब्ल्यूएस कर लिया, सवर्णों को 10% संविधान के खिलाफ आपने कर लिया, किस आधार पे? क्या आपने आर्थिक आधार? नहीं, जातियों को आर्थिक दिखलाया। ये हमेशा दोगला नीति करते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना होगी तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति का पता चलेगा। और दूसरी बात, ये जातिवादी लोग का एक वर्चस्व है राजनीति में, ये भ्रम फैलाते हैं कि ये गांव फलाने साहब का है, ये ब्राह्मण का है, तो ये राजपूत बहुल गांव। ऐसी बात नहीं है। आज भी इस देश में बहुजनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और गांव में तो सबसे ज़्यादा बहुजन ही रहते हैं। तो ये भ्रम टूटेगा, और बहुत सारे नेता इस बार, अगर जातीय जनगणना प्रकाशित हो गई तो मैं गारंटी करता हूँ कि इसके 50% स्वर्ण जातियों के सांसद और विधायक अपने घर में बिजनेस करते नजर आएंगे। अच्छा, ऐसी बात है? एकदम निश्चित तौर आप पर। कॉलेज में जाइएगा, यूनिवर्सिटी में जाइएगा, तो वहाँ जो बड़े बड़े पद है, लेबर है, वाइस चांसलर को देखिएगा, तो वहाँ बैकवास से मुश्किल है कि 1% या 2% मिल पाएगा। आप जुडिशियरी में देख लीजिए, किसी भी आप स्पेशल एजेंसियों में देख लीजिए कि जाति का वर्चस्व है। तो यही तो गणना कीजिए ना भाई। श्रेष्ठता किसी जाति की परिधि में होती है क्या? जाति के परिधि में योग्यता को नहीं रखे, एकदम सामान्य तौर पर सामान्य प्रतिस्पर्धा करें। और ये कहते हैं कि आरक्षण मत दो, आरक्षण दे दो, जमीन बांट दो, 200 बीघा 400 बीघा। क्या खेती करते हैं आपकी 400 बीघा रखे हुए हैं? ये लोग बेईमान लोग हैं। अपने खेती को बांट दीजिए, आरक्षण मत दीजिए। आरक्षण आप अपना रख लीजिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। आरक्षण जो होता है समावेशी विकास के लिए एक जरूरी नीति मानी गई थी कि अगर जिनके पास कोई साधन ना हो
तो उनको आरक्षण के माध्यम से उस समाज को मुख्य धारा में लाया जाए। इतने वेद में तो सबसे पहले ब्राह्मण है। आप लोग बात इस देश में संविधान का चलेगा, वेद पुराण और कुरान नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता। और इसका उदाहरण मैं देता हूं कि अगर इतने ही बलवान आपके वेद थे, इतने ही बलवान आपके कुरान थे, तो किसके आदेश से कोरोना काल में मस्जिद बंद कर दिया गया था, मंदिरों में ताला लगा दिया गया था? ये तय है कि इस देश में चलेगा तो संविधान की बात चलेगी, और संविधान द्वारा प्रशासित राज्य द्वारा आदेश आया तो ये ताले लग गए थे मंदिर और मस्जिदों में। बीजेपी की ओर से कहना है कि कहीं ना कहीं गरीब आर्थिक शोषणों के साथ भी हुआ करता है। होता है, उनका नजरिया, उनको हरा चश्मा मिला हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपना प्रोटेस्ट करता हूं कि संविधान विरोधी है ये कानून, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। इन्होंने इसमें गोलमोल किया है। और आपको बता दूं कि सवर्णों को दिया है 10%, तो आप वही चीज अन्य चीजों में लागू क्यों नहीं करते हैं कि आर्थिक आधार पे उन लोगों को भी दिया जाए? नहीं, ये वर्चस्व इसी तरह फैलाए रखेंगे और संविधान विरोधी कार्य करते रहेंगे। जातीय जनगणना से सामने वाले को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पे विशेषाधिकार, विशेष परिस्थिति उनकी बनी हुई है, मलाईदार तबके बने हुए हैं। जब जातीय जनगणना आएगी तो इस परिदृश्य और तस्वीर में बदलाव होगा। कोर्ट के आदेश से खुश है आप? ये खुश नहीं, ये स्वागत योग्य कदम है और सही कदम है, संविधान सम्मत ये कदम है। तो आप सुन रहे थे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी के माध्यम से कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा आने वाले भविष्य में। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी पे अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।